नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के भूगोल के प्रश्न पत्रों की हम चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, जो जियोग्राफी का पेपर है वो पूर्णतः आपका प्रैक्टिकल पेपर है, यानी 30 नंबर का आपका इसमें प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर के आपका रिटन टेस्ट होंगे। तो इस रिटन एग्जामिनेशन में 70 नंबर बोर्ड के द्वारा दिए जाएंगे, जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा परीक्षा में। तो प्रश्न पत्र का प्रारूप पहले समझ लीजिए कि इसमें कुल आपके 96 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन 96 में से आपका 70 बहुविकल्पीय जिसमें 35 का जवाब देना है, 20 लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 अंक के होंगे जिनका 10 का उत्तर देना है, और 6 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे जिनका 3 प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? तो क्षेत्रीय विभिन्नता है, स्थानिक संगठन है, अन्वेषण वर्ण। तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न है, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? मिलिट्री ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का यह उप क्षेत्र है। तीसरा नंबर प्रश्न है, लूशियन जो फेब्रे हैं उनका संबंध किस विचारधारा से है? तो लूशियन फेब्रे जो है वो निश्चयवादी डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है। चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक है, यानी हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किस कंटिनेंट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। पांचवा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कौन सा एरियाज है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया जो है ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारी की सारी जो कारक है वो महत्वपूर्ण है, भू आकृति भी, मिट्टी भी, जलवायु। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? लिंगानुपात क्या है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो आपका सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर देश है तो वो आपका लैटविया है। लैटविया जो एक ऐसा देश है जिसका लिंगानुपात ज़्यादा है। देखिए, लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की जनसंख्या होती है उसको हम लोग लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कहते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? तो भूटान जो देश है उसने हैप्पीनेस को मेजरमेंट माना है प्रोग्रेस का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूटान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैप्पीनेस इज कंसिडर्ड एज द मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस? तो आपका भूटान हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है? तो आयु लिंग जो पिरामिड है उसका पुरुषों महिला की जनसंख्या से। इस तरह से 9 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। एज सेक्स पिरामिड इज एसोसिएटेड विद मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि का मतलब आपका हो जाएगा कि मोनोकल्चर, यानी एक ही बार में उसको बोया जाता है। तो बनाना का भी फसल के बीच में कोई फसल नहीं बोया जा सकता, रबर में भी नहीं, टी में भी नहीं, मानी एकल फसल की प्रधानता होती है। तो ऑल ऑफ द एबव यानी इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही होगा 10 का। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होंगी। तो पहला कृषि भी होगा, वानिकी भी होगा, आखेट भी होगा। इन तो आपका पूरा का आंसर डी, 11 नंबर का आंसर डी, इनमें से सभी, ये सारी की सारी आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं, यानी कृषि सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलाप हैं। 12 नंबर प्रश्न है, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो रबर जो है, रबर इज द प्रोडक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फार्मिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत ये पौधे उगाए जाते हैं। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है? कर्तन दहन कृषि मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो आपका ये आदिम निर्वाह जो कृषि होती है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानी जाती थी, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसको कहा जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है किस घास के मैदान में? तो 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, अमेजन बेसिन में
व्यापारिक अनाज उत्पादन यानी कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन अमेजोन बेसिन। इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी। 15 नंबर प्रश्न है, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? द कॉफी रीजन ऑफ ब्राजील इज कॉल्ड, आपका क्या कहा जाए, फजंडा, यानी कॉफी के जो बागान होते हैं उनको फजंडा कहे जाएंगे। तो इसलिए से 15 का जो आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? तो रोपण कृषि का उत्पाद कौन नहीं होगा भाई? तो आपका ये गेहूं नहीं होगा, यानी चाय होगा, कॉफी होगा, गन्ना होगा और गेहूं नहीं होगा। तो इसलिए से 16 का आंसर हो जाएगा डी। 17 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है? अधात्विक कहने का मतलब है कि नॉन मेटालिक मिनरल इसमें से कौन है? तो आपका जो सीमेंट इंडस्ट्री है यानी सीमेंट उद्योग जो है वो आपका नॉन मेटालिक मिनरल है। 18 नंबर प्रश्न है, बर्मिंघम कहाँ है? तो बर्मिंघम जो है आपका वो ग्रेट ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शहर है बर्मिंघम। तो इस तरह से 8वां का जो आंसर होगा आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का बी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक? यानी देखिए अगर कहीं जगह फैक्ट्री स्थापित करना हो तो उसके लिए कौन कौन से एजेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट की आवश्यकता है? तो वो पूंजी होगी भाई। तो इसका आंसर है पूंजी होगा, पूंजी चाहिए ही चाहिए। इस तरह से ए नंबर भी सही है, बी भी सही होगा और सी। इस तरह से कुल मिलाकर के कहने के इसका डी आंसर होगा 19 नंबर का। 20 नंबर प्रश्न है, उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जगह बी चतुर्थ क्रियाकलाप यानी क्वाटरनरी एक्टिविटीज हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? फिफ्थ आपका क्वेनरी एक्टिविटीज कौन सा होगा? तो इसका आंसर 21 नंबर का हो जाएगा आपका डी यानी परामर्शदाता यानी कंसल्टेंट। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेशागत कलर का रंग नहीं है? तो आपका इसमें से हो जाएगा ब्लैक जो कलर है वो पेशागत रंग नहीं है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन नहीं है? तो ये तो है ही नहीं। जूट उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग भी नहीं है, चमड़ा उद्योग। तो इसमें से आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो आपका ये जूट जो उद्योग है वो आपका कृषि आधारित उद्योग है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का सी। 24 नंबर प्रश्न है, मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज लाइन की चौड़ाई 1 मीटर होती है, जो इसमें नहीं दिया है। इस तरह से आंसर इसका डी होगा, 1 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन में ए नहीं दिया हुआ है। 25 नंबर है, बिग इंच संबंधित है किस से? बिग इंच जो पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन है ना? तो ये आपका आंसर होगा डी। 26 नंबर प्रश्न है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? वर्ल्ड मेन सी पोर्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स? तो आपका जो है वो विस्तृत पतन है, यहाँ पर पलन लिखा है तो पतन होगा, तो विस्तृत पतन। इस तरह से 26 नंबर का आंसर होगा सी। 27 नंबर प्रश्न है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसको जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का बी, एडमोंटन को डार्विन को मेलबर्न से। तो ये आपका 27 नंबर का बी आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, एयर इंडिया संबंधित है किससे? इंटरनेट से या उपग्रह से कि महामार्ग? तो आपका आंसर हो जाएगा वायु मार्ग से संबंधित है। 29 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना 1995 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी तेल निर्यातक देशों के समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। तो 30 नंबर का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत सदस्य है इसमें से किसका? तो भारत जो सदस्य है आपका आसियान का भी सदस्य है। 32 नंबर प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के मध्य व्यापार को हम क्या बोलते हैं? आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो सड़क के किनारे रेखीय जो है वो बस्ती की प्रतिरूप दिखाई देते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, सन नगर शब्द का प्रयोग किसने किया था? गैरिसन टाउन का। तो इसमें से आंसर होगा पैट्रिक गेडिज। 34 नंबर का ए होगा। 35 नंबर प्रश्न है, मिलियन सिटी की जनसंख्या कितनी होती है? तो मिलियन सिटी की जो जनसंख्या वो 10 लाख से अधिक होती है।
36 नंबर प्रश्न है, किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है? तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, चीनी तिब्बती जो है इस भाषाई परिवार के लोग कम है। विच लिंग्विस्टिक फैमिली है द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? तो साइनो तिब्बतियन, तो सी आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वहां पर 17 व्यक्ति रहते हैं, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। तो जनसंख्या घनत्व क्या कैसे निकलता है? तो आपको पॉपुलेशन अपॉन एरिया से अगर डिवाइड करते हैं तो जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है? तो 1921 की जो जनगणना है उसको महान विभाजक वर्ष कहा जाए। विच इज द ग्रेट डिवाइड द इंडियन सेंसस? तो 1921 हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 नंबर का आंसर होगा आपका सी, यानी पंजाब में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो संख्या है वो कम है। 41 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में की कोटि उच्चतम है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में सबसे ज्यादा आपका जो वो केरल स्टेट हो जाएगा। हाईएस्ट रैंक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट केरल में, क्योंकि सरकार वहां पर विकासात्मक परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान देती है, इस कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की सूची में केरल अग्रणी रहता है। तो हमारा केरल आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, सिंगरेनी किस प्रकार का नगर है? तो सिंगरेनी जो है आपका वो खनन नगर यानी माइनिंग टाउन है। 44 नंबर क्वेश्चन है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? तो इसका हो जाएगा गुंछित बस्ती यानी क्लस्टर्ड सेटलमेंट होगा। 45 नंबर प्रश्न है, गाजियाबाद एक उदाहरण है किस तरह का शहर का? तो आपका 45 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, एक अनुषंगी नगर यानी सेटलमेंट टाउन है। 46 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है? तो इसका हो जाएगा मुंबई, सबसे ज्यादा जनसंख्या हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया है इसमें। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड यूज कैटेगरी? तो लैंड भूमि प्रयोग के कैटेगरी में कौन नहीं शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीमांत भूमि कृषि यानी मार्जिनल लैंड। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? निम्न उत्पादकता है, विखंडित जोत है, अनियमित मानसून? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी प्रॉब्लम्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के समक्ष एक चैलेंज बन करके खड़ा है। 49 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो आपका जो गंगा डेल्टा वाला रीजन है आपका वो वाला सबसे पहला जूट उत्पादक क्षेत्र है। 50 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो आपका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, पायकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो पायकारा जल विद्युत परियोजना जो है आपका वो तमिलनाडु स्टेट में है। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? गंगा तो पूर्वी भारत के उत्तर की है, कोशी भी इधर बिहार में है, माही होगा जो आपका वो आपका पश्चिम भारत की नदी बेसिन है। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो सबसे छोटी जो बेसिन होगा आपका तापी बेसिन होगा। 54 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना का स्थापित की गई थी? तो महाराष्ट्र में आपका तारापुर एक जगह है, वहां पर सबसे पहले सरकार ने एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया था। 55 नंबर प्रश्न, नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो नोवा मुंडी जो लौह अयस्क के क्षेत्र है आपका वो आपका झारखंड में है ना? इसका आंसर आपको हो जाएगा झारखंड, आपका झारखंड हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध जगह है आपका तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो प्रमुख तेल क्षेत्र आपका असम का जो डिगबोई है, वहां से तेल के कुओं पाया गया और वहीं से पेट्रोलियम का निष्कर्षण किया जाता है। भारत की 3 स्टेट से ही आपका मुंबई हाई, गुजरात का अंकलेश्वर और आपका असम का जो दिगबोई वगैरह है, नाहरकटिया, यहाँ ये ऑयल के प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, पंचपट माली खान किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि उड़ीसा में है पंचपट माली निक्षेप, ये बॉक्साइट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस में कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? तो कैगा जो है आपका कर्नाटक में है, याद रखिएगा, क से कैगा और क से कर्नाटक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 60 नंबर प्रश्न है, बैलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो है आपका लौह अयस्क खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का विस्तार है, इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता से मेदिनीपुर तक। नहीं, हुगली का जो औद्योगिक विस्तार है वो आपका 61 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, बांसबेरिया से बिरला नगर तक। सॉरी, बी आंसर नहीं होगा, इसका जवाब डी होगा। 62 नंबर प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र आपका ओडिशा राज्य में अवस्थित है। 63 नंबर प्रश्न है, हथकरघा उद्योग है किस प्रकार का? तो ये आपका कुटीर उद्योग है, यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज है ना। 63 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका। 64 नंबर प्रश्न है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र वहाँ कहाँ पर है? तो वो गद्दी से संबंधित है, गद्दी जनजातियाँ रहती है भरमौर जनजातीय क्षेत्र में। आपका 65 नंबर प्रश्न, नीरू मीरू संबंधित है किससे? तो नीरू मीरू जो संबंधित है आपका वो जल संभर प्रबंधन से है, एक परियोजना है। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का कारण क्या है? वायु प्रदूषण, इंक्रीजिंग इन द एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ एसिड रेन। 67 नंबर प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है आपका वो आपका सिलचर को प्रबंधन से जोड़ता है, यानी ये जो आपका है ये आपका गुजरात में सिलचर और यहाँ पर वो नहीं सॉरी, आसाम में सिलचर और आपका इधर में गुजरात में पोरबंदर, ये आपका वेस्ट में और ये ईस्ट में है। सिलचर असम में है और ये एक सड़क है जो कि पूरब का पश्चिम गलियारा इसको कहा जाता है, यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर टू पोरबंदर। मंगलोर पतन कहाँ है? मंगलोर जो है वो आपका, मंगलोर जो पतन है आपका ये 68 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कर्नाटका राज्य में मंगलोर पतन है। 69 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम इन इंडिया वाज ब्रॉडकास्टेड इन? तो सबसे पहले रेडियो का प्रसारण हमारे देश में हुआ था 1923 में। 70 और लास्ट नंबर प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का सी, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। तो इस तरह से मैंने 70 बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा कर दी। नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट आएगा उसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा अपने उन दोस्तों के मध्य भेजें जो कि आर्ट्स की पढ़ाई से वंचित हैं। आप सबका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमको मोटिवेट करता है। धन्यवाद।